आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक दासी के प्रेम में फंसे दो रजवाड़ों की कहानी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कहानी सुनने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की हमारी कहानी। यह प्रेम कहानी राजकुमारी उमादे को उनके विवाह में दहेज में मिली दासी भारमली की कहानी है, जो राजकुमारी के पति और मारवाड़ के राजा मालदेव के प्रेम में पड़ गई थी। जैसलमेर के गढ़ में पली बड़ी भारमली गढ़ की राजकुमारी उमादे की खास दासी थी। वह बहुत ही सुंदर दासी थी। उमादे का विवाह मारवाड़ के राव मालदेव से हुआ था। एक बार राव मालदेव ने संदेश भेजा कि वह रानी उमादे से मिलने आ रहे हैं। उमादे को भारमली और अन्य दासियां तैयार करने लगी। मालदेव आ गए, लेकिन उमादे तैयार न हो पाई। उमादे ने भारमली को राजा का मन बहलाने के लिए भेजा ताकि वह तैयार हो सके। भारमली राजा के पास गई तो उन्मुक्त मालदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रानी, नहीं तो तू ही सही। मालदेव ने उसे अपने पास बिठा लिया। इतने में रानी उमादे आ गई। पति के व्यवहार को देखकर रानी का दिल टूट गया और वह राज निवास छोड़कर चली गई। राजा मालदेव के लाख मनाने पर भी उमादे नहीं मानी। राजा ने हर संभव कोशिश की कि रानी मान जाए, पर वो नहीं मानी। रानी ऐसे ही रूठी रही। इसलिए रानी को रूठी रानी के नामदेव से भी जाना जाता है। जब राजा मालदेव की गलती के कारण उमादे मारवाड़ से चली जाती है तो उनकी सहेली भारमली बहुत उदास रहने लग जाती है। एक दिन भारमली महल के ऊपर बैठी थी और आसमान में बादल हो रहे थे और बिजली चमक रही थी, तो भारमेल जैसलमेर की तरफ देखती रही। उसी समय राजा मालदेव भी आ जाते हैं। जब मालदेव ने देखा कि भारमली बहुत देर से उदास बैठी है, जैसलमेर की तरफ देखे जा रही है, तो उन्होंने पूछा, क्या आपको अपने घर की याद आ रही है? भारमली ने जब सुना तो कहा कि बहुत याद आ रही है। मालदेव कहते हैं कि याद आ रही है तो हो आओ आप जैसलमेर, पर भारमली मना कर देती है। किस मुंह से जाऊं? अब घर जाने पर सभी ताने मारेंगे कि हमारी बेटी का घर उजाड़ दिया। तो मालदेव कहते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाओ आराम से। अगले दिन जब भारमली जैसलमेर के लिए निकल रही थी तो मालदेव ने जैसलमेर रियासत को पत्र लिखा कि अगर भारमली के साथ किसी तरह का अपमान हुआ तो परिणाम बहुत बुरा होगा। भारमली जैसलमेर आती है और पत्र पढ़ने पर कोई कुछ नहीं कहता। मालदेव के डर से कोई भी उसे कुछ न कह सका, लेकिन महल में षड्यंत्र रचा जाने लगा कि भारमली को यहाँ से दूर भगा देना चाहिए, नहीं तो वह फिर से किसी का घर बिगाड़ देगी। तब राजा लूणकरण के बेटे की पत्नी ने अपने भाई बाघा को बुलवाया और कहा कि तुम भारमली को यहाँ से भगा के ले जाओ, नहीं तो वह सबका घर बर्बाद कर देगी। बहन की बात सुन बाघा ने कहा, बस इतनी सी बात। उन्होंने योजना बनाई। बाघा की बहन ने भारमली से कहा कि मेरा भाई जा रहा है, उसे सामान दे आओ। भारमली नई ओढ़नी ओढ़, आंखों में सुरमा डाल, रणक झणक पायल बजाती हुई बाघा के डेरे पहुंची। बाघा ऊंट पर पलान कसे तैयार था। बाघा ने भारमली को देखा, भारमली ने बाघा को देखा और दोनों को एक दूसरे से आंखों ही आंखों में प्यार हो गया। बाघा ने भारमली का हाथ पकड़ा और उसे ऊंट पे बिठा लिया। उसे अपने गांव कोठरी ले गया। बाघा के नाम से आसपास की धरती गूंजती थी। वह अमीरों से सोना धन लूटता था और गरीबों में बांट देता था। भारमली की जिंदगी उसे पाकर सफल हो गई थी। भारमली को समझ आ गया था स्त्री पुरुष का असली संबंध क्या है। वो मन से बाघा की बनकर रह गई। जब ये बात राजा मालदेव को पता चली तो मालदेव आक्रमण करने के लिए मंत्रियों को बुलाता है। तो मंत्री उनको समझाते हैं, महाराज, एक दासी के लिए आक्रमण नहीं करना चाहिए, और यदि आक्रमण के बाद अगर बाघा भारमली को लेकर कहीं और आगे भाग जाता है तो ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। राजा मालदेव सोचते हैं और दरबारी भी उन्हें ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि क्यों ना आप कवि आशानंद जी को भारमेल को लेने भेज देते हैं। राजा ने कहा, बाघा कवि प्रेमी है, तुम उसे अपनी कविताएं सुनाओ, खुश करो और भारमली को मांग लो। जब बाघा को यह बात पता चली कि महान कवि आशानंद जी उसे मिलने आ रहे हैं तो बाघा
3 कोस सामने उनका स्वागत करने आता है और खुद आसानंद जी को पालकी उठाकर ले जाता है। आशा जी जैसे ही बागा के यहाँ पहुंचे, भारमली को संदेह हो गया कि ये जरूर मुझे यहाँ से लेने आए हैं। वह बागा के साथ आशा जी को लिवाने गई। दोनों की आवभगत और एक दूसरे के प्रति स्नेह को देखकर आशा जी के मुंह से निकल गया, भारमली का घाट पे बाघो लूम लटक। भारमली ने तुरंत कहा, कविराज अब मुझे इनसे अलग मत करना, आपने मुझे मुंह से ही बागा को दे दिया है। आशा जी भौचक्के रह गए कि यह मैंने कब कहा। बागा उन्हें अपने साथ गांव ले गया। बागा का प्रेम देख आशा जी भी वहीं के होकर रह गए। कोठड़ी में बागा जी और भारमली के प्रेम के साथ ही कविराज की कविताएं भी बहने लगी। करीब 12 साल बाद बागा जी का देहांत हो गया और भारमली बागा जी से इतना प्रेम करती थी कि वह उनकी चिता में सती हो गई। आसानंद जी भी अपने मित्र बाघा के याद में पागल हो गए थे। तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।